हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सोसाइटी के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल है। बट एक चीज़, इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें करूंगा, तो बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटी बातें करूंगा। बट ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आफ्टर बी फार्मा या डी फार्मा जब स्टूडेंट पढ़ाई करके सोसाइटी के अंदर जाते हैं, खासकर अपने परिवार में, तो परिवार के लोग ये आशा करते हैं कि ये स्टूडेंट, क्योंकि मेडिकल फील्ड से आपने पढ़ाई करी है, तो आप उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। बट स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे कई बार मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट बी फार्मा या डी फार्मा होते हैं, उनके परिवार के लोग उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के बताना किसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। इस तरह के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होते हैं। बट जो हमारे बी फार्मा डी फार्मा स्टूडेंट होते हैं ना, वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ ही नहीं पाते हैं, या उनको जो जिस तरीके से उनको अपने परिवार के लोगों को या अपने सोसाइटी के लोगों को ड्रग्स से रिलेटेड गाइड करना चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफ़ेक्ट, उनकी डोज, उसके बारे में उनको बताना चाहिए, बट वो नहीं बता पाते। जबकि ये एक बेसिक हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है सोसाइटी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। गलती कहाँ हो जाती है? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पढ़नी है। क्योंकि जब हम बी फार्मा डी फार्मा कर रहे होते हैं, तब हमको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें, जिससे कि हम सोसाइटी में जब जाएंगे तब अपना जो नॉलेज है वो सोसाइटी को साथ शेयर कर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जितना अच्छा रोल हम एज ए बी फार्मा या डी फार्मा ग्रेजुएट्स जो हैं वो सोसाइटी में निभा सकते हैं, उतना अच्छा रोल तो कोई इंजीनियर या किसी दूसरी डिग्री से रिलेटेड भी नहीं निभा सकता है, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड करते हैं। अगर वहीं हम बात करें, जो कंपाउंडर होते हैं, नर्स होते हैं, वो तो फिर भी अपनी फैमिली में एक अच्छा रोल प्ले कर देते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में अगर किसी को बॉटल लगानी है, इंजेक्शन लगानी है, तो वो लगा देंगे। तो इससे अच्छा रोल उनके लिए क्या, उनके परिवार के लिए क्या हो सकता है कि उनके घर में ही कोई उनके घर में ही बॉटल लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। बट एज ए फार्मासिस्ट जब हमारी बारी आती है तो हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो आज मैं यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि जब आप बी फार्मा पढ़ें और या डी फार्मा पढ़ें, तो आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है और सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, और उसमें से क्या पढ़ना है जिससे कि जब आप सोसाइटी में जाएँ तो एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको हर ड्रग की कैटेगरी, उनका क्लासिफिकेशन, उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस को बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। तभी, और आपको अगर क्लासिफिकेशन बहुत सिस्टमेटिक वे में रटा होगा, तो आप जैसे ही कोई भी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ड्रग जो है वो इस क्लास की है, तो इस ड्रग का यूज़ ये होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ऐसे हैं। तो चाहें तो आप उसके लिए एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और उस शॉर्ट नोट को बहुत अच्छे से पढ़ें, सिस्टमेटिक वे में पढ़ें और उसको कंठस्थ कर लें। क्योंकि ये चीज़ें जब आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे, अपने परिवार के लोगों के अंदर जाएंगे, और जब ये नॉलेज आप परिवार के लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, तो आपका इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा। उनको लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने जेन्युइन वे में बी फार्मा करी है या डी फार्मा करी है, आप अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फार्माकोलॉजी बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़नी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप केडीटी से पढ़ें। अगर केडीटी से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि सर केडीटी बहुत टफ पड़ जाती है, तो आप उससे लो दर्जे की बुक भी पढ़ सकते हैं। बट नॉलेज लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कम हो, ज़्यादा हो, वो तो बात अलग, बात की बात है। बट हमको कुछ तो पता होना चाहिए, कम से कम क्लासिफिकेशन तो पता होना ही चाहिए, जिससे कि हम जैसे ही किसी ड्रग का नाम पढ़ें, हमको पता चल जाए कि ये इस कैटेगरी की ड्रग है, और आप अपने परिवार के लोगों को भी उसके लिए गाइड कर सकते हैं। जब आप ड्रग प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो आप, अगर आपको प्रॉपर वे में ड्रग्स का नॉलेज है, उनका क्लासिफिकेशन पता है, तो कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो अननेसेसरी ड्रग्स भी लिख देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होती नहीं है। या कई बार किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होती है, पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी होती है, बट डॉक्टर को वो बताता नहीं है। तो आप जब अपने परिवार के लोगों के साथ वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस ड्रग में तो एलर्जिक रिएक्शन होती है, कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है। ये भी हो सकता है। या आप भी बता सकते हैं कि ये जो ड्रग्स आपको लिखी गई हैं, ये एक्स्ट्रा ड्रग हैं, तो आप इनको ना खरीदें। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन तो लेके आ जाता है, और कई महीनों तक वो वही ड्रग लेता रहता है, 10 दिन 15, जबकि उसको उस ड्रग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के उनको ये बता सकते हैं कि आपके जो ये चीज़ें थी, ये सिम्टम्स थे, अब ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको अब इन ड्रग्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बुखार अगर वो पेशेंट का उतर चुका है, फिर भी वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से रोज़ बुखार की दवाई लेता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपको बुखार अब आ नहीं रहा है, तो आप बुखार की दवाइयाँ रहने दीजिए।
आपको उल्टी दस्त नहीं लग रहे हैं तो आप उल्टी दस्त की दवाइयाँ रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अननेसेसरी दवाइयों को भी हटवा सकते हैं, तो इससे पेशेंट को ही फ़ायदा होगा। तो इस तरीके का नॉलेज जो है आप उनको दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी आप उनको गाइड कर सकते हैं। जैसे कई ड्रग होती है, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती हैं, आर्टीमिथर, लुमीफेंट्रिन, उनको दूध के साथ लेने का बोला जाता है। तो दूध का क्या रीज़न है कि दूध के साथ लेना है, उसके बारे में आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। उनको बताइए कि प्लीज़ आप पानी के साथ मत लीजिए, आप दूध के साथ लीजिए, खाने के पहले लीजिए, खाने के बाद लीजिए। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड आप अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को बता सकते हैं। तो ये एक वो नॉलेज होता है जो हमको देना चाहिए, बट हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ बार बार कि कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। बट जब हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं आफ्टर डिग्री, तब हमको ये चीज़ पता चलती है कि अरे यार, ये उस समय पढ़ लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमको परिवार के सामने या सोसाइटी के लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब पढ़ाई करें तो फार्माकोलॉजी, खासकर फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आपको आपके परिवार के लोगों में अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे फैटी लीवर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, या डायबिटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं, या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, या अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि ये सिम्टम्स जो हैं वो इन पर्टिकुलर डिजीज़ के हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर्स के साथ मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, और समय रहते उनका इलाज भी हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा रोल है सोसाइटी के लिए। साथ ही साथ जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए, और आपको अपने फैमिली के लोगों को भी इसके बारे में बताना है, क्योंकि कई बार लोगों के अंदर मैंने भ्रांतियाँ देखी है कि ब्रांडेड ड्रग जो होती है वो अच्छी ड्रग होती हैं, और जेनरिक ड्रग जो होती हैं वो अच्छी ड्रग नहीं होती है, उनका कोई असर ही नहीं होता है। जबकि मैंने अपने वीडियोस के अंदर ये बताया भी है कि दोनों सेम ही होती हैं। आप मैंने जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग के बारे में आपको अपने परिवार के लोगों को और सोसाइटी को भी बताना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपके परिवार के लोगों का डाइट प्लान जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उसको इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप गाइड कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ा हुआ है, तो आप प्रॉपर वे में अपने फैमिली के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह का खाना खाना है, किस तरीके की डाइट लेनी है, तो आप रोगों से भी दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज आपको सोसाइटी में काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, और खाना को कैसे लेना है, कैसे हमको बैलेंस डाइट लेनी है, वो कैसे पता चलेगा, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। अगर आपके परिवार में अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, उनको आयुर्वेदिक ड्रग्स लेना चाहते हैं, और ख़ासकर मैंने एक चीज़ देखी है कि कई लोग जो होते हैं वो आयुर्वेदिक ड्रग्स तो लेते हैं, बट उनके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, उनकी डोजिंग के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो एज ए बी फार्मा ग्रेजुएट, आप अगर फार्माकोग्नोसी सही तरीके से पढ़ते हैं, तो आप उनको बहुत सिस्टमेटिक वे में इससे रिलेटेड गाइड कर पाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बता पाएंगे, उनकी डोजिंग बता पाएंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट बता पाएंगे, उनके जिस फॉर्म में वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसके बारे में बता पाएंगे। तो फार्माकोग्नोसी का नॉलेज भी आपको सोसाइटी के अंदर काफ़ी काम आने वाला है। तो देखिए, ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को और भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा के अंदर हम और भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका हमारी सोसाइटी और हमारे परिवार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप मुझे नीचे सजेशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, और इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा, जहाँ पर मैं जो अभी सब्जेक्ट रह गए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। बट ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और यहीं बने रहिए मेरे साथ।